फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज 10 अप्रैल है, दिन शनिवार है। हिंदी महीने की बात करो तो चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, यानी 14वीं तिथि है। हमारे घर में हमारे टेबल मैट पुराने हो जाते हैं तो हम उसे रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इसे हम देखते हैं। टेबल मैट का इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। यह जो टेबल मैट है इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था, परचेज किया था। इसका प्रिंट अच्छा लगा था। जब मैंने डाइनिंग टेबल पर इसे बिछाया तो ये छोटे लग रहे थे। डाइनिंग टेबल मेरा थोड़ा बड़ा है, उसके बनी जैसा मैं बिछाती हूँ उसके बनिस्पत यह थोड़ा छोटा है, तो इसे मैंने डाइनिंग टेबल पर तो नहीं बिछाया, पर इसके मैंने अलग अलग इस्तेमाल किए। आज वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब इसका इस्तेमाल मैं चॉपिंग बोर्ड के तौर पे करती हूँ। मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करीब करीब बंद कर दिया है। इस पे काटना आसान है। इस पे कटिंग करने से चाकू की धार भी ख़राब नहीं होती है और आप कई तरह की सब्ज़ी इसी पर काट के और इसी पर रख सकते हैं, क्योंकि कोई सी रेसिपी आप बनाते हैं तो बहुत तरह के उसमें वेजिटेबल्स को काटना पड़ता है। और काटने के बाद आप उसे इस तरह से उठा के हाथों से थोड़ा सा मोड़ते हुए कढ़ाई में डाल सकते हैं। इससे सब्जियाँ सीधे कढ़ाई में जाएगी, इधर उधर नहीं बिखरेगी। इसका एक दूसरा इस्तेमाल मैं रोटी बनाने में करती हूँ। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी बनाने के लिए पहले मैं अखबार या कपड़ा बिछा लिया करती थी, अब मैं इसे बिछाती हूँ। यह पेपर और कपड़े से बेहतर है। मैं 2 बिछा लेती हूँ और जब मेरी रोटी बन जाती है तो सारे बर्तन इसी पे बिखरते हैं और उठा के मैं इसे नल के नीचे धो लेती हूँ। और बीच बीच में मैं डिटर्जेंट से भी इसे साफ़ कर लेती हूँ। जैसा कि पेपर और कपड़े के साथ इतना इजीली यह संभव नहीं है, तो इस तरह यह बहुत ही अच्छा से यूज़ हो जा रहा है मेरा। इसका तीसरा इस्तेमाल मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। मैंने अपने किचन के एक साइड एक लकड़ी का टेबल लगा रखा है जिस पर मैं कुछ सामान रखती हूँ। इस पर मैंने केतली रखी है और एक मिक्सी भी रखा है। मैं केतली में ही ज़्यादातर पानी गर्म करती हूँ और कभी कभी ग्रीन टी भी केतली में ही बना लेती हूँ। तो ग्रीन टी बनाने से क्या होता था कि यह अगर आप इस पे ध्यान ना दें तो यह उफन के नीचे गिर जाया करता था केतली से बाहर और टेबल पे पानी फैल जाता था, जिससे टेबल का माइका टेबल के किनारे को छोड़ रहा था, टेबल ख़राब हो रहा था। तो इस मैट को मैंने इसके नीचे बिछा दिया है। अब क्या है कि कभी पानी इस पर गिरता भी है, क्योंकि केतली है और मिक्सी है तो पानी का काम होगा ही और गिरेगा भी। तो इस वजह से अगर कभी इस पर पानी गिरता भी है तो मैं इसे पोंछ लेती हूँ। अब इस मैट का एक यूज़ और दिखाती हूँ। इसे मैंने अपने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है। इस पर मैं कुछ सामान रखती हूँ। नमक हल्दी का डब्बा रखती हूँ, मसालदान रखती हूँ और अचार की शीशी भी इसी के ऊपर रखती हूँ। पहले मैं इसके ऊपर माइक्रोवेव के ऊपर मैं कपड़ा बिछाती थी, पर कपड़ा को रोज़ रोज़ धोना संभव नहीं है, मगर इसे मैं अपनी डेली क्लीनिंग में इसे भी पोंछ लेती हूँ और यह डेली साफ़ हो जाता है। इसका एक इस्तेमाल और करती हूँ, उसे दिखाती हूँ। ड्रॉअर में मैंने इसे सीट के तौर पे बिछाया है और इसमें रख दिए हैं कुछ पुराने कप्स, जिसे अब मैं न हटा पा रही हूँ न रख पा रही हूँ। फिलहाल इसे ड्रॉअर में ही इन कप्स को रखा है और इसके ऊपर मैट को बिछा दिया है। और इसमें मैं रख रही हूँ कुछ कपड़े जो रोटी रखने के काम में आते हैं। छेना बराबर फाड़ती हूँ उसके कपड़े हैं, किचन टॉवेल है। इन कपड़ों को इस मैट के ऊपर रख दिया है जिससे साइड के स्पेस बच गए हैं। और साइड में रख दिए हैं माइक्रोवेव में यूज़ होने वाले ग्लव्स और एक ग्लव्स और रखा है। उसके अलावा भी मैं देख रही हूँ यहाँ साइड में जगह बचे हुए हैं, यहाँ मैं कप रखूँगी, उस कप में कुछ सामान भी रखूँगी। अब रख दिया है कप, इसमें ब्रश है, सैंडविच कटर है और यह है ओपनर। इसके अलावा भी अभी इसमें स्पेस है, 2 कप और रख सकती हूँ और उसमें सामान रख सकती हूँ। यहाँ हमने एक कप में रखा है एक्स्ट्रा नाइफ़। इसका एक और इस्तेमाल मैं तब करती हूँ जब बच्चे या घर के कोई मेंबर टीवी देखते हुए कुछ नाश्ता करना चाहते हैं, वह बैठे बैठे ही खाना पसंद करते हैं, बिस्तर पर ही खाने लगते हैं, तो इसे मैं बिस्तर पे बिछा देती हूँ और प्लेट को इसके ऊपर रख देती हूँ, जिससे बिस्तर गंदा नहीं होता है। और इसके बाद मैट को धो देती हूँ। इतने सारे इस्तेमाल तो हमने कर लिए, एक इस्तेमाल और दिखा देती हूँ। इसे मैं फ्रीज़ मैट के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। यह ड्यूरेबल पीवीसी मटेरियल का बना होता है जो कि डस्ट प्रूफ होता है और वाटर प्रूफ होता है। इसे मैं फ्रिज के अंदर गिलास पे बिछा देती हूँ, जिससे फ्रिज के गिलास सेफ़ हो जाते हैं। मतलब उसमें स्क्रैच पड़ने का डर नहीं होता है, उसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से यह एक और यूज़ हो जा रहा है। टेबल मैट की इतनी सारी बातें हो गई, अब हम बात करते हैं रेसिपी की। आज मैंने बनाया है खीरे का रायता। गर्मियों का मौसम आ गया है, अब मैं इसे लगभग रोज़ाना बनाया करूँगी। गर्मियों के मौसम में हमें अपने आहार में दही को शामिल करना चाहिए, यह तो हम सभी जानते हैं। एक बार याद दिलाने के लिए बता दे रही हूँ।
मैंने एक बाउल में 4 बड़े चम्मच दही लिया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें एक खीरा को छीलकर इसे ग्रेट कर लिया, मतलब यह बड़े साइज़ का खीरा था उसे आधा कर लिया है और इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। खीरा को आप नहीं भी छील सकते हैं, मगर छीले भी इसे ग्रेट करके इसका रायता बना सकते हैं। 2 हरी मिर्च को काट लिया है बारीक और नमक डाला है स्वादानुसार। और इसमें अब काला नमक डालेंगे जो कि 1/4 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं चीनी अवॉइड करती हूँ इसलिए चीनी नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से यह रायता तैयार है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।